हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सेकंड वीडियो। आज हम बनाएंगे कैलकुलेटर, बट थोड़ा सा एडवांस वर्जन। हमने हमारे लास्ट वीडियो में बनाया था कैलकुलेटर, जो कैलकुलेटर था बट इतना एडवांस नहीं था, जिसमें इंटरेक्टिव नहीं था वो, ना ही उसमें बटन्स थे। हमें मैनुअली टाइप करना पड़ता था, हमें कोई नंबर चाहिए था। जैसे हमें 7+7 करना है, 7+7। सो उसमें हमें इनपुट टैग में 7 लिखना पड़ता था, फिर सिलेक्ट करना पड़ता था 7 प्लस ऑपरेटर को सिलेक्ट करना पड़ता था, फिर 7 ऑपरेटर को 7 को टाइप करना पड़ता था इनपुट टैग में। अगर आपने हमारा वीडियो ना देखा हो, सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अब ये रहा ये वीडियो, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इसको सबसे पहले देखें, फिर ये वीडियो वापस आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा कोडिंग। सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लूँगा फ्लास्क। ठीक है, तो फ्लास्क को इंस्टॉल करने के लिए टर्मिनल को ओपन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखिए पिप इंस्टॉल फ्लास्क, फिर एंटर हिट कर दीजिए। ये पिप इंस्टॉल फ्लास्क लिखिए, आपका फ्लास्क इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। फिर मैं ऐप नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर फ्लास्क को इनिशियलाइज करूंगा। फिर आगे बढ़ के हमें बनाएंगे डेकोरेटर app.root। ठीक है, ये हमारा होम पेज होगा जहाँ पे हमारा जो कैलकुलेटर डिस्प्ले होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ कैलकुलेटर एक करके फंक्शन है उसके अंदर। फिर मैं रिटर्न यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स के अंदर यूज़ कर रहा हूँ मैं स्टाइल टैग में मैंने 2 ID डिक्लेयर किया है, के और K1। ये जो आप देख रहे हो ये कलर है, ये कलर का कोड है। अगर आप कोई ना समझे, ये समझिए कलर ही है बट एक कोड में कोडेड है। ये मशीन समझ सकती है, आप शायद ना समझ पाए। अगर आपको भी चाहिए ऐसे आपको अपने हिसाब से कलर चेंज करने हैं, तो आपने अगर मेरे लास्ट वीडियो अच्छे देखा होगा, आपको पता होगा, मैंने वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ था। अगर आपने ना देखा तो मैं अभी आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप सबसे पहले वो देखें, तो आपको ये समझने में आसानी होगी। फिर वही मैंने वही किया, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स, टेक्स्ट अलाइनमेंट बॉटम हाइट 40 पिक्सल्स एंड हाइट 30 पिक्सल्स, और वही बैकग्राउंड कलर वही है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ फॉर्म टैग का, और हम मेथड रखेंगे पोस्ट, और एक्शन है कैलकुलेट एक समझिए एक पेज है जहाँ पर हमारा आउटपुट शो होगा। अब समझिए यूजर ने किया है 7+7, तो 14 डिस्प्ले होगा एक सेपरेट पेज पे, जो बैकएंड पे ये जो पूरा डेटा होगा ये बैकएंड पे जाएगा, और बैकएंड उसको कैलकुलेट करके हमारे शो कर देगा। ठीक है, वो हम आगे बनाएंगे। आगे फिलहाल हम फॉर्म के आगे कोडिंग कर HTML आगे कोड करते हैं जो भी है वो। फिर हम टेबल यहाँ पे डिक्लेयर करें, बॉर्डर रहेगा 10। अब बॉर्डर इसलिए रख रहा हूँ कि थोड़ा लाइक अच्छे से दिखेगा कैलकुलेटर, इसकी जो बॉर्डर रहेगी वो अच्छे से दिखेगी, तो और अच्छा से कैलकुलेटर आपको आउटपुट समझ जाएगा मैं क्यों बोलता हूँ। मैंने 10 क्यों रखा हुआ है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। ठीक है, अब फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ TR मीन्स टेबल रो, फिर TD, फिर उसके अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ इनपुट टैग इक्वल्स टू टेक्स्ट। अब जो ये वाला जो टैग है ना, जो हमने अभी ये डिक्लेयर किया हुआ है, ये एक्जैक्टली ये है कि यहाँ पे हमारा डेटा पूरा स्टोर होगा, जो फिर बैकएंड पे जाएगा, और बैकएंड पे जो भी हम परफॉर्म करना रहता है ऑपरेशंस वो हो गए। यहाँ पे अगर समझिए यूजर ने बटन दबाया 7, तो 7 यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर यूज़ करूँ नेम इक्वल टू काल CAL, स्टाइल इक्वल्स टू फॉन्ट साइज 20, और एलिमेंट सेंटर हाइट 40 पिक्सल्स एंड विड्थ 130 पिक्सल्स। ठीक है, ID रहेगा डिस्प्ले। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ BR टैग, फिर आप इस TD को क्लोज करेंगे, फिर TR को क्लोज करेंगे, फिर TR एंड TD को ओपन करेंगे। तो हमारा हम बटन बनाएंगे। इनपुट टैग मैंने डिक्लेयर किया है, इनपुट टाइप रहेगा बटन एंड वैल्यू इक्वल्स टू 1। अगर समझिए यूजर ने बटन दबाया ये वाला बटन दबाया, तो फिर वो वैल्यू उसकी असाइन होगी 1। ठीक है, ऐसे हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, फिर प्लस माइनस डिवाइड C और इज इक्वल टू का, और यहाँ पे ID रहेगा K1 ये वाला जो हमने ऊपर स्टाइल टैग में बनाया था ID, वही हम यूज़ करेंगे। इसका कलर ये हो जाएगा, और जो भी हमने वो किया था वो सब। फिर आता है ऑन क्लिक अपडेट डिस्प्ले। अब ये एक्चुअली हमारा आपको आगे पता चल जाएगा, वीडियो में बने रहिए। ठीक है, अब मैं वो आगे कर देता हूँ, जो भी बना रहता है बटन्स बना देता हूँ मैं। TR टैग को क्लोज करेंगे। अब मैंने ये क्लोज क्यों किया, अगर मैं इसको क्लोज नहीं करता तो फिर ये पूरा एक ही रो में आ जाता। अगर हमें ये पूरा एक रो में नहीं चाहिए था, हमें ऐसे एक रो में हमें 3 ही बटन चाहिए, तो मैंने वैसे कस्टमाइज किया। अगर आपको मुझे 4 बटन चाहिए थे, तो मैंने 4 के बाद क्लोज कर दिया। अगर आपको 5 चाहिए था, तो आप यहाँ पे 5th नंबर का बटन भी यहाँ पे डिक्लेयर करके फिर क्लोज करते। 4 बटन वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, दैट्स वाई मैंने ये प्रेफर किया।
फिर वापस वही टी आर टैग, टी डी टैग ओपन करके बटन वैल्यू 5, वैल्यू 6, वैल्यू 7, वैल्यू 8 क्लोज, ओपन, ओपन 9 0 माइनस इंटू टी आर क्लोज, टी डी क्लोज, ओपन, ओपन बटन इज इक्वल्स टू वैल्यू, सॉरी बटन वैल्यू रहेगा प्लस, फिर आगे बढ़ते हैं वैल्यू रहेगा स्लैश मीन्स डिवाइड करना है हमें, और एट द एंड हमें करना है इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट। ठीक है, ये इसकी वैल्यू रहेगी इज इक्वल्स टू, मतलब अगर समझिए यूजर ने किया है 7 + 7 तो उसको डेटा सॉरी हमें बैकएंड में भेजना पड़ेगा, तो बैकएंड में भेजने के लिए ये हमने यूज करे हैं ये वाला टैग, ये वाला जो इनपुट टैग रहेगा ये बैकएंड में भेजेगा हमारा डेटा। फिर आएगा हमारा इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन वैल्यू सी वैल्यू ऐसी है, अगर समझिए यूजर ने एंटर किया है 7 + 7 7 + 8, ठीक है चलो मान के चलते 7 + 7। अब समझो यूजर को नहीं चाहिए 7 + 70 करना था, तो एक ऑप्शन भी होना चाहिए ना बैक जाने के लिए। तो हम जैसे ही वो यूजर सी बटन दबाएगा, सी जो टैग है इनपुट टैग है, तो ये जो 7 था वो निकल जाएगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से वो कुछ भी कर सकता है, उसको समझो 70 का 70 करना है या फिर सिर्फ 7 रखना है, माइनस प्लस को भी निकालते हैं तो वो भी वैसे भी कर सकता है वो। फिर अब आगे बढ़ते हैं, अब वही क्लोज करेंगे, पूरा फॉर्म को भी क्लोज करते हैं। अब हम यूज करें स्क्रिप्ट, थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट यूज होगी, इसका रीजन ये है कि जावास्क्रिप्ट थोड़ी इजी पड़ती है। अब हम पाइथन की स्क्रिप्ट भी यूज कर सकते थे, पर हमें एक बहुत वो लेंदी हो जाता वो, उसके लिए हमें पाई स्क्रिप्ट को इम्पोर्ट करना पड़ता, तो थोड़ा लंबा हो जाता प्रोसेस और उसका कोड भी थोड़ा अलग रहता। अगर आपको वो वाला प्रोग्राम चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका भी वीडियो लेकर आ जाऊँगा। स्क्रिप्ट को डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे फंक्शन अपडेट डिस्प्ले, और उसमें रहेगा पैरामीटर वैल्यूज। ठीक है, जो हमने यहाँ पे किया था ऑन क्लिक अपडेट डिस्प्ले वैल्यू, मतलब अब जैसे ही यूजर ने ये वाला बटन दबाया तो जो इसकी ये वैल्यू है ना ये वाली, ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आएगी और जो इसमें ऑपरेशंस करना रहेगा वो करेगी। जैसे वार डिस्प्ले एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो रहेगा डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी। अब इसका ये जावास्क्रिप्ट का यूज करने का यही फायदा था, जो पाइथन में हमको बहुत बड़ा कोड हो जाता वो यहाँ पे वो 2 लाइन में खत्म हो रहा है कोड, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, ये जो डिस्प्ले है हमने ऊपर डिक्लेयर किया था, आपको बताया था, यहाँ पर हमारा पूरा रहेगा ये वाला, जहाँ पर सब ऑपरेशन होगी, जैसे 7 + यहाँ पे डिस्प्ले होगा ना, जो यूजर बटन दबाएगा यहाँ पे शो होगा, वही वाला यहाँ पे है तो यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे रहेगा डिस्प्ले डॉट वैल्यू प्लस इज इक्वल्स टू वैल्यू। अब जो वैल्यू ये वाली है जो हमारे पास आई है, वो जैसे हमने इसको कॉल तो कर दिया ये वाले वेरिएबल के थ्रू, अब उसको असाइन भी करना पड़ेगा ना, तो जो असाइन करेंगे हम, ये वाला जो यूजर ने वैल्यू दिया है वो ये इसको असाइन करके आगे ऊपर शो हो जाएगा। फिर वही उसको क्लोज करके नया फंक्शन बनाएंगे डिलीट। अब डिलीट हमने यहाँ पे बनाया था, आगे रुको, हाँ ऑन क्लिक डिलीट, मैंने स्पेलिंग जानबूझ के ऐसे लिखी हुई है, उसको ध्यान में देना। फिर डिलीट फंक्शन बनाएंगे जो डिलीट करेगा, आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया था। अगर बाई चांस यूजर ने 7 + 7 लिखा पर उसको नहीं चाहिए 7 या उसको पूरा ही निकालना है, तो लाइक बाय प्रेसिंग सी ही कैन रिमूव और शी कैन रिमूव, पूरा वो डिलीट कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, ऐसे रिमूव हो जाएगा। और वही आगे कोडिंग करते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक और नया बनाएंगे, एक और नया फंक्शन, सॉरी यहाँ पर एक और हम नया वेरिएबल बनाएंगे डिस्प्ले। अब ये क्या करेगा, ये जो डिस्प्ले वाला है हमारा इनपुट टैग है उसकी आईडी से लिंक है, तो उसको कॉल करेगा और फिर नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले डॉट वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है लास्ट वैल्यू है, मतलब जो यूजर ने लास्ट अभी जो रिसेंटली लिखी हुई है उसे वो रिमूव कर देगा। आप देख सकते हैं डिस्प्ले डॉट वैल्यू डॉट स्लाइस। ठीक है, फिर उसको हम क्लोज करेंगे, क्लोज करके स्क्रिप्ट को भी क्लोज करेंगे और यहाँ पे हमारा HTML और जावास्क्रिप्ट और CSS का कोडिंग का काम समाप्त होता है। अब हम वापस एक नया बनाएंगे डेकोरेटर ऐप डॉट रूट स्लैश कैलकुलेट मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट। अब यहाँ पे हमारा चालू होता है बैकएंड का काम। ठीक है, बैकएंड में हमें बनाएंगे फंक्शन कैलकुलेट जो हमारा कैलकुलेट करेगा। अब हम यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ OPR इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म। अगर आपको पता होगा तो हमने यहाँ ये इंपोर्ट किया था क्लास की सहायता से, क्लास में से इंपोर्ट किया था फ्रॉम क्लास इंपोर्ट क्लास कैन रिक्वेस्ट। ठीक है, और कॉल करेंगे कालो और यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू EVAL। ये समझिए एक टाइप का फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है
जो आपका जो ओवरऑल रहता है उसको कैलकुलेट कर देता है। अगर आपको इसको समझना है मैं एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ, 1 मिनट। समझो इवाल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक मेरे पास है, मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, var इज इक्वल्स टू 7 + 7। ओके, तो यहाँ पे मैं var दे दूंगा और इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, समझे। ये जो भी स्ट्रिंग के अंदर जो ये था ये 7 + 7, तो उसको कैलकुलेट कर दिया। अगर यहाँ पे समझो कुछ नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ मैंने हेलो लिखता तो वो सिर्फ एरर देता, प्रिंट नहीं करता, एरर देता, ठीक है। वो हो गया। अब हम ठीक है, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा कोडिंग का काम खत्म ही हो चुका है। रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। फिर यूज करेंगे मेन, उसके अंदर हम करेंगे ऐप डॉट रन, आई एम सॉरी, रन। और यहाँ पे मत भूलना ऑलवेज डीबग को ट्रू कर देना, और पोर्ट नंबर तो आपके हिसाब से अगर आपको रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो मत रखो। मुझे पर्सनली पसंद है पोर्ट नंबर अपने हिसाब से सेट करना। और बस हमारा फाइनली कोडिंग हो चुका है, ये है। इसको हम रन करके देखते हैं। ओके, रन हो चुका है, चलिए फाइनली तो इसको टेस्ट करके देखते हैं। 1 प्लस और करते रहो, ठीक है। तो आंसर आना चाहिए 6। क्या आ रहा है? ओह आई एम सॉरी, छोटा सा एरर है यहाँ पर, मैं बताना भूल गया था। जो इवाल फंक्शन है उसको आपको फिर स्ट्रिंग में भी रखना पड़ेगा, क्योंकि जो ये अपना यहाँ पे देखो मोस्टली स्ट्रिंग डिक्शनरी लिस्ट और टपल्स को ही एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो आप इसको रीलोड करते हैं। ओके, सो उसको तो और कॉम्प्लेक्स देते हैं। 900 700, चलो करेक्ट चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। फाइनली हमारा कैलकुलेटर बनके तैयार हो चुका है। तो एक लास्ट करके देखो, इसको ड्राइव करते हैं। हाँ, वर्किंग, 100% वर्किंग। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने फाइनली बना दिया क्लास की सहायता से एक इंटरेक्टिव अट्रैक्टिव जो बोलो मोस्टली वर्किंग 100% वर्किंग वेब बेस्ड कैलकुलेटर। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस वीडियो को भी डाउट हो तो कृपया कर अपना कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।